तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ईदम की, ईद की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, आगे चलेंगे, ईगो की बात करेंगे और सुपर ईगो की बात करेंगे। ठीक है। तो पिछला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इस वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया वास्तविकता, मतलब जो ईगो है हमारा, अहम है, वो वास्तविकता में कार्य करता है। मतलब जो रियल में जो चीज़ें हो रही है हमारे सामने, जो वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों पर कार्य करता है। ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं जो हमारे इच्छा जो दबी हो उन पर कार्य नहीं करता हम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परिस्थितियों में तालमेल। मतलब कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति आती है तो उसमें तालमेल स्थापित करने की कोशिश क्या करता है, अहम करता है। ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पर कौन कार्य करता है, अहम कार्य करता है। अगर आपको भूख लग रही है, आप ऐसी कंडीशन में फंसे हुए, ऐसी कोई किसी आपदा में फंसे हुए और आपको भूख लग रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से चोरी करके ही सही पर खाना पड़ेगा अगर आपको जीना जीना है तो। ठीक है। तो यहाँ पर परिस्थितियों में क्या हो जाता है, संतुलन स्थापित करने की बात आ जाती है। ठीक है। तो वहाँ पर वो व्यक्ति चोरी करके नहीं खाएगा और किससे मांग मूंग के अगर खाएगा तो वो किस में आ जाएगा, अहम में आ जाएगा, ईगो में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं परिस्थितियों में तालमेल। ठीक है। हम बात करते हैं इदम व पराम पर नियंत्रण। इदम व पराम पर नियंत्रण मतलब कि जो हमारी जो इदम में क्या होता है, इच्छा होती है। ठीक है। और परा हम जब आगे समझेंगे तो हम समझेंगे कि परा में क्या होता है, नैतिकता पे कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इच्छाओं व नैतिकता में संतुलन बैठाना या फिर नियंत्रण करना क्या हो जाता है, इदम व पराम पर नियंत्रण। एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहे हम, तो यहाँ पे एक आम का बागान है। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक बाउंड्री बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है। ठीक है। और एक व्यक्ति वहाँ पास से गुजर रहा है और उसको खाने की इच्छा हुई। ठीक है। आम, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि पहले सोचता है सबसे पहले कि मेरे को खानी है आम, तो मैं दीवार कूद के चोरी करके खा लेता हूँ। ठीक है। अगर ये सोचता है तो वो यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगी, इच्छाओं की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी या फिर इदम की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इच्छा हावी हो जाएगी। ठीक है। उस पर एकदम हावी हो जाएगा। अगर वो से ये सोचता है कि नहीं यार, चोरी करना गलत बात है, चोरी करना पाप है वगैरह सोचता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पाराम की अधिकता ज़्यादा है या फिर नैतिकता हावी होगी उस पर। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। पर अगर वो ये सोचता है कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, उस जो माली वगैरह है, जो भी चौकीदार है उस बागान का, उसको जाके बोलता हूँ कि एक आम दे दे या फिर पैसे लेके मुझे आम दे दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा, नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों चीज़ों में। अब बात करते हैं युवा अवस्था में सर्वाधिक। युवा अवस्था में क्या होता है, सर्वाधिक होता है ईगो। ईगो क्या होता है, युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति में अगर ईगो ज़्यादा होता है, अहम ज़्यादा होता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। वो व्यक्ति अपने जो परिवार है, समाज है, उसके साथ क्या करता है, एडजस्टमेंट स्थापित कर लेता है। कैसे, मतलब कि ये जो चीज़ें हमने देखी अभी यहाँ पे, अगर वो चोरी कर लेता तो वो क्या हो जाता, कुछ समायोजित हो जाता। अगर वो आम नहीं खाता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता, उसका उसकी इच्छा दबी रह जाती, तो वो भी क्या हो जाता, कुछ समायोजन हो जाता। ठीक है। तो जब व्यक्ति इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है और अपनी इच्छाओं को भी मरने नहीं देता और अपनी जो नैतिकता उसको भी मरने नहीं देता और बीच का रास्ता निकालता है, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ईगो अहम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहा गया ईगो के लिए कि वहाँ क्या, एक तरह से पुलिसमैन है, एक रेफरी का कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बीच का पुलिसमैन क्या करता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें जाके समझौता कराता है या फिर उसको रोकने की कोशिश करता है। तो वो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक ईगो को कह सकते हैं, पुलिसमैन या रेफरी कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। अब बात करें सुपर ईगो की, पराम की बात करें, तो यहाँ पर सामाजिक मान्यताएं, संस्कार, आदर्श सबसे पहले हमने लिख रखा है। तो हमारी जो सुपर ईगो में क्या क्या चीज़ें होती है, हमारी जो सामाजिक, हमने जो मान्यताएं प्राप्त की है समाज से, जो संस्कार प्राप्त किए, आदर्श प्राप्त किए परिवार वगैरह से, सब अलग अलग जगह से जो भी प्राप्त किया, अच्छी चीज़ें, जो नैतिक चीज़ें, नैतिक गुण जो प्राप्त किए हमने, वो सब किस में आती है, सुपर ईगो में आती है, पराम में आती है। ठीक है। तो जो हमारा परा हम है वो किस में कार्य करता है, नैतिकता व आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है सुपर ईगो हमारा। ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर ईगो किस पे कार्य करता है, तो नैतिकता व आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं नैतिक गुणों में बात करें, तो यहाँ पे सच बोलना, नियम नियम नहीं तोड़ना, अनैतिक कार्य नहीं करना, अमानवीय कार्य नहीं करना, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब चीज़ें क्या होती है, नैतिक चीज़ें होती है। अहिंसा रखना, ये सब चीज़ें क्या होती है, नैतिक चीज़ें होती है। ठीक है। तो हमको ये सब किस में देखने को मिलती है, पराम में देखने को मिलती है। जिस व्यक्तित्व में पराम की अधिकता होगी, सुपर ईगो की अधिकता होगी, तो वो इस तरह की सोच रखे, इस तरह की
क्या है कि बातें उसके सामने आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और लिख रहे हैं चेतन मन से निर्धारित होता है, मतलब सॉरी, तो यहाँ पे हमारा जो सुपर ईगो है वो किससे निर्धारित होता है, चेतन मन से निर्धारित होता है। मतलब कि जो भी हमारे हमने क्या पढ़ा था कि चेतन मन के लिए, कि जो हमारे वर्तमान में जो चीज़ें हो रही होती है, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, चेतन मन से निर्धारित होती है। और सुपर ईगो में क्या करते हैं हम, जो भी हमारी चीज़ें सामने हो रही है उनमें ही हमारा नैतिकता दिखाते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, हमारा जो पराम है वो किस में कार्य करता है, चेतन मन में कार्य करता है, फिर चेतन मन से निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे सुपर ईगो को। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिख रखा है, सुपर ईगो पराम चोरी करना गलत है, नियम तोड़ना गलत है। तो ये सब चीज़ें अगर व्यक्ति सोचता है तो वो क्या है, उसमें नैतिकता अधिक, या फिर सुपर ईगो पराम उस पर क्या है, हावी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना चाहता है, ठीक है, और रेड लाइट लगी हुई, या फिर मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन है कि वो सीट बेल्ट नहीं पहन पा रहा है, उसके कई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ठीक है, और वो सीट बेल्ट नहीं पहन पा रहा है, और फिर भी वो पहनने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश कर रहा है कि मैं नियम नहीं तोड़ूंगा वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर क्या है, व्यक्ति में क्या बोल सकते हैं हम, सुपर ईगो की अधिकता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर वो पुलिसमैन से जाके बात कर सकता है कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे वगैरह प्रॉब्लम है, ऑपरेशन वगैरह हुआ है। तो क्या बोलेगा कि ठीक है, या फिर वो बोलेगा कि आप गाड़ी मत चलाइए, किसी और से चलवाइए, ठीक है। तो इस तरह की नियम तोड़ने तो नहीं देंगे पुलिस वाले, पर इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर गाड़ी नहीं चला सकते तो मत चलाइए, ज़रूरी नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और फोटो बना रखा है यहाँ पे कि चोरी करने पे बैन लगा रखा है, ठीक है, मतलब चोरी करना गलत है। तो इस तरह का भी अगर हम सोचते हैं तो क्या है, वो सुपर ईगो की अधिकता देखी जाती है, पराम की अधिकता देखी जाती है। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे एक चॉकलेट का प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, चॉकलेट पड़ी हुई है, बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ईद की जब बात आती है तो ईद बोलेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए भाई, किसी भी हालत में चॉकलेट खानी है मेरे को। और ईगो बोलेगा कि चॉकलेट का सिर्फ एक टुकड़ा खा लेता हूँ, ठीक है, एक चॉकलेट का क्या करता हूँ, टुकड़ा खा लेता हूँ। और सुपर ईगो बोलता है कि मैं डाइट पे हूँ, मेरे को चॉकलेट नहीं खानी, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो क्या कर रहा है, एक टुकड़ा खा रहा है, मतलब वो चॉकलेट जो खाने की इच्छा है ईद की वो भी पूरी कर रहा है, ठीक है। और मैं डाइट पे हूँ, मतलब कि एक चॉकलेट खाने से बहुत ज़्यादा वेट तो बढ़ नहीं जाएगा किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ईगो बीच का रास्ता निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे और देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे 3 अमेरिका के नेता दिख रहे होंगे आपको। ट्रम्प है, दूसरे हिलेरी क्लिंटन और तीसरे का नाम नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे पहले की बात करें ईद की, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट मनी पावर फेम, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रम्प है वो बोल रहे हैं कि मुझे मनी चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ईद की अधिकता ज़्यादा देखी जा रही है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं किसी भी हालत में, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति जो जनता है वो इस तरह की चीज़ सुनेगी तो क्या होगी, उसको जनता को गुस्सा आएगा, ऑफेंड होगी। तो यहाँ पे ईद की अधिकता देखी जा रही है वही, कि यहाँ पर वो अनैतिक नैतिकता कुछ देख नहीं रहे, ठीक है। अब बात करते हैं ईगो की। तो यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन जो है वो कह रही है कि आई वॉन्ट दोज थिंग्स टू बट आई नीड टू अवॉइड saying stupid things that offend people. I need to make people think I am good person, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो की अधिकता देखने में मिली, कैसे कि वो कह रही है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मनी पावर फेम मुझे भी चाहिए, बट मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहती जिससे कि व्यक्ति जो हमारी जो जनता है वो क्या हो, ऑफेंड हो जाए, गुस्सा हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोचे, मुझे एक अच्छा व्यक्ति माने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ईगो की अधिकता देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें चाहिए उनको भी, पर वो यहाँ पर क्या कर रही है, तालमेल बैठा रही है वो एक। अब यहाँ पे सुपर ईगो देख लेते हैं, उसके बाद ईगो को समझते हैं। सुपर ईगो में नेता बोल रहे हैं कि आई डोंट रियली बिलीव दैट मनी पावर फेम एंड आर थिंग्स लीडर शुड केयर अबाउट, लीडर शुड केयर अबाउट सिटीजन्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो लीडर जो होता है, एक नेता होता है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, मनी पावर फेम के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मुझे सिटीजन्स की केयर कैसे करनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है, ये कह रहा है सुपर ईगो। अगर कोई व्यक्ति
खुद के बारे में नहीं सोचे और पूरा पूरा सिटीजन्स के बारे में सोचे, खुद के अते पते ही नहीं है और सिटीजन्स का अच्छा करने जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा उसमें एक तरह से कुसमायोजित हो जाएगा वो व्यक्ति भी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी इच्छा दब जाएगी अगर वो इस तरह की सोच रखता है तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सुपर ईगो की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है अगर वो सिर्फ इस तरह की सोच रखता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो हिलेरी क्लिंटन की जो बात की गई है ईगो में, कि वो क्या कह रही है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहती जिससे कि व्यक्ति जो लोग हैं वो क्या हो जाए, ऑफेंड हो जाए, गुस्सा हो जाए। मैं भी ये सब चीज़ें चाहती हूँ पर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहती, ठीक है। और मैं एक अच्छा व्यक्ति होना व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रही है वो, ईद और सुपर ईगो की जो चीज़ें इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर रही है। किस तरह से वो, जैसे मनी पावर और फेम की जो चीज़ है वो भी इसमें पूरी हो रही है और जो उनकी जो नैतिकता यहाँ पे दिख रही थी कि सिटीजन्स का अच्छा करना, वो भी हिलेरी क्लिंटन में दिख रही है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ईगो को, सुपर ईगो को और ईद को, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लिया। एक और एग्जाम्पल लास्ट है, यहाँ पे एक जलेबी बन रही है होटल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईद कह रहा है कि चोरी करके जलेबी खा लेता हूँ, ईगो कह रहा है चोरी करके पकड़ा गया तो पिटाई होगी, सुपर ईगो बोल रहा है चोरी करना पाप है। तो यहाँ पे ईद देखा जा रहा है कि उसको इच्छा पूरी करनी है, सुपर ईगो बोल रहा है कि चोरी करना पाप है। पर ईगो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा। यहाँ पे लिख रहा है चोरी करना पिटाई होगी, ये भी सही बात है। पर ईगो का एक और चीज़ हम देख सकते हैं बीच का रास्ता, कि वो जाके वो जो दुकान वाला है, अगर जो भी जिसको भी जलेबी खाने की हो रही है और उसके पास पैसे नहीं है, कोई बच्चा उसको पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि जाके उस जो दुकान वाला उसको बोल सकता है कि एक आधी दे दो जलेबी, मुझे खानी है। मतलब उनसे मांग सकता है, थोड़े रिक्वेस्ट करके मांग सकता है, ठीक है। या फिर उनके वहाँ पे काम कर सकता है, कुछ भी बर्तन धोना वगैरह, कि थोड़ा बहुत खिला देना, बर्तन वगैरह धो देता हूँ। तो वो क्या है, बीच का रास्ता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ईगो क्या करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।